नमस्कार साथियों। कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जहां पर एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उनकी हत्या की गई, उस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है संजय राय, सीबीआई की गिरफ्त में है। और उसका जो केस है वो कौन वकील है जो लड़ रही हैं, और कैसे किसी आरोपी को जो है जिसने अपने जो है अपने खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनको कबूल कर चुका है, उसके पश्चात भी उनको कैसे वकील मुहैया कराई जाती है और क्यों मुहैया कराई जाती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देखते हैं कोई बड़ा बलात्कार का जिस पर आरोप है, या फिर कोई बहुत ऐसा बड़ा खूंखार आतंकी है जिसके ऊपर आतंक फैलाने का आरोप लगा हुआ है, उसके पश्चात भी उनको जो है कोर्ट में आसानी से वकील मुहैया हो जाते हैं। वकील उनके पक्ष में उनका दलील रखने के लिए जो है उनको वकील मुहैया करा दी जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्यों वकील मुहैया कराई जाती है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही संजय राय का केस कौन वकील हैं जो लड़ रही हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। और जैसे हमने देखा कि अजमल कसाब जो आतंकवादी था, उस पर भी हम बात करेंगे कि उसका केस किस व्यक्ति ने लड़ा था, किस वकील ने लड़ा था और क्यों लड़ा था। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे तो कोलकाता के जो सरकारी आरजीकर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी संजय राय सीबीआई हिरासत में है, उसे फांसी देने की मांग हो रही है। इस बीच कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने कविता सरकार को संजय राय का वकील नियुक्त किया है। संजय राय पर आरोप है कि उसने 9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर हत्या कर दी थी। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है, जिसमें उसने गुनाह भी कबूल कर लिया है। संजय ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। संजय को फांसी देने की मांग हो रही है। हालांकि उसके वकील कविता सरकार ने बताया है कि संजय खुद चाहता था कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। संजय खुद को बेकसूर बता रहा है। कविता सरकार ने बताया कि जब संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी थी तब वो वहाँ मौजूद थी। संजय ने अपनी मर्जी से सहमति दी थी और उन्होंने उसे समझाया भी था कि टेस्ट के दौरान क्या क्या होगा। संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि वो आरोपों के कारण मानसिक दबाव में है और चाहता है कि इस टेस्ट के जरिए सच्चाई सामने आए। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये जो कविता सरकार है, जो उनका पक्ष रखेंगी, न्यायालय में पक्ष रख रही हैं, उनका केस लड़ रही हैं, वो आखिर है कौन। तो कौन है कविता सरकार? तो कविता सरकार 25 साल से वकालत कर रही हैं। उन्होंने अपना करियर अलीपुर कोर्ट से शुरू किया था, जहां वे सिविल मुकदमे लड़ा करती थी। इसके बाद वो साउथ एशियन लीगल सर्विस एसोसिएशन से जुड़ी और क्रिमिनल केस लड़ने लगी। जून 2013 में ही वो सियालदह कोर्ट आई। संजय राय का केस लड़ने के सवाल पर कविता सरकार ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा है कि हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, फिर चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा कि केस लड़ना उनकी जॉब है। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता की वकील होने के नाते मैं कानून के अनुसार अपनी ड्यूटी करना जारी रखूंगा, जैसा कि बाकी मामले में करती हूं। रिपोर्ट के मुताबिक कविता सरकार ने हुगली के मोहसिन कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की थी। कविता सरकार मौत की सज़ा के खिलाफ हैं और उम्र कैद को सबसे कठोर सज़ा मानती हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे बता दूं कि ये जो आरोपी है संजय राय, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, फिर भी उनको जो है कविता सरकार के रूप में उनका पक्ष रखने के लिए वकील मिल गई है। तो कारण क्या है कि संविधान में प्रावधान है कि चाहे वो कोई आरोपी हो जिसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया हो पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने, फिर भी उनका पक्ष रखने के लिए उनको वकील दिया जाएगा और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सबको मिलेगा, फिर चाहे वो आरोपी हो या फिर जो है गुनाहगार हो। तो इस वजह से उनको जो है कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए वकील दी जाती है। जैसे भी संजय राय की हम बात करें तो इनका केस लड़ने के लिए कोई भी वकील सामने नहीं आ रहा था, ना निजी वकील और ना ही सरकारी वकील। तो इस स्थिति में कोर्ट ने ही, यानी कि सरकार ने ही उनको एक सरकारी वकील मुहैया कराई। तो ये सबको जो है अधिकार प्राप्त है, इसलिए इस प्रकार का सुविधा उनको देना पड़ता है। जघन्य अपराध के आरोपी को वकील क्यों? तो बताया जा रहा है कि संजय राय का केस लड़ने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था। इसके बाद सियालदह कोर्ट ने कविता सरकार को उनका वकील नियुक्त किया। कविता सरकार सियालदह कोर्ट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इकलौती वकील हैं, इसलिए ये केस उन्हें मिला। भारत का संविधान सभी नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई
और न्याय का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 39A में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 39A कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय मिल सके। कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी या किसी और भी कारण से न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार मुफ्त में कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगी। सभी नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाती है। जब कोई आरोपी या कोई भी व्यक्ति कानूनी खर्च नहीं उठा पाता या वकील उसका केस लड़ने से मना कर देते हैं तो उसकी पैरवी करने के लिए अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी का वकील नियुक्त करती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं वकील जो है कसाब को भी मिला था। अजमल कसाब का अगर आप नाम सुने होंगे तो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में बाकी सारे आतंकी मारे गए थे जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। वकीलों ने अजमल कसाब का केस भी लड़ने से इनकार किया था। इसके बाद महाराष्ट्र लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से अमीन सोलकर और फरहाना शाह को उसका वकील नियुक्त किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई थी। उसे 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरौदा जेल में फांसी दी गई थी। इसी तरह 2012 के निर्भया कांड के जो दोषियों का केस है वो KS AP सिंह ने लड़ा था। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक AP सिंह ने दलीलें रखी थी। निर्भया के 4 आरोपियों मुकेश, विनय, अक्षय और पवन को मार्च 2020 में फांसी मिल गई थी। तो ये पूरा मामला है। तो आपको समझ में आया कि संजय राय जिसने अपना जुर्म आरोप कबूल कर लिया है फिर भी उसे कविता सरकार के रूप में एक वकील सरकार ने मुहैया कराई है। अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी वकील मुहैया कराई थी सरकार ने। तो ये जो कानूनी प्रावधान है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या किसी आतंकवादी को जिसको प्रत्यक्ष रूप से पकड़ा गया है, जिस पर आरोप है आतंक फैलाने का, और कई ऐसे बलात्कारी आरोपी जिनको पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो उनको क्या वकील मुहैया कराना उचित है या नहीं है? क्या उन्हें सीधा सजा सुना देना चाहिए उनका पक्ष सुने बिना, उनका दलील सुने बिना न्यायालय में? तो इन सब मुद्दों को लेकर के आप अपनी क्या विचारधारा रखते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।